जब आपकी फिल्मोग्राफी देखते हैं तो ज़्यादातर फिल्में आपकी इंटेंस लव स्टोरी या ऑब्सेस्ड लव स्टोरी होती है, इसकी क्या वजह है? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार होगा तो दर्द तो होगा ही। कह सकते हैं कि ये दौर फिर से लौट रहा है क्योंकि एक वक्त था जब म्यूजिक ही फिल्म को चलाता था और अब ये दौर फिर से लौट रहा है। आज जो चल रहा है वो शायद कल नहीं चले, और पिक्चरें आज शुरू होती है हाँ, और जब तक रिलीज होती है तब तक दौर ट्रेंड बदल चुका है। कई सारे सीक्वल्स रिलीज हो रहे हैं। जी, डू यू थिंक बॉलीवुड इज लैकिंग द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और द ओरिजिनल वन? अगर आप सच पूछो तो उनकी राइटिंग ज़्यादा मुश्किल है। जब एक्टर्स को कास्ट करते हो अब से लेके 20 साल की जर्नी में डिमांड्स की अगर बात की जाए, क्या क्या चेंजेस आपने देखे एक्टर्स की तरफ से, बोथ प्रोज एंड कॉन्स? आई थिंक आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो, इमोशंस नहीं। हाय, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे साथ है फिल्म मेकर मोहित सूरी, जिनकी फिल्म सैयारा जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में 2 नए खूबसूरत चेहरों को ये लॉन्च कर रहे हैं। जी मोहित, अमर उजाला में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच किरण जी। सबसे पहले अगर चेहरों की अगर बात की जाए, बताइए आप इन्हें क्यों चुना? देखिए अक्सर उस माहौल में जब ये फिल्म जब मैं लिख रहा था तो सभी लोग एक लार्जर देन लाइफ एक कोई ऐसे टाइप की सिनेमा बना रहे थे, या फिर वो ओटीटी में जो बहुत ही बोल्ड या ऐसे कुछ सिनेमा बना, उस सब में मुझे लगा था जब जो सब लोग जब चिल्ला रहे थे, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी अगर मैं उनकी तरह सिमिलर प्रोडक्ट कुछ बनाऊँ। तो सडनली मैंने कुछ ऑफ ही सुना, पूरा एक मेलोडियस म्यूजिकल लव स्टोरी बनाता हूँ जो न्यू कमर्स के साथ बने। हालांकि लोगों ने मुझे कहा था कि कोई आपके ये विजन पे बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि आजकल कौन देखना चाहता है न्यू कमर्स के। तो मुझे बोला पता नहीं, तो मैंने एक नए राइटर को लिया जो मेरे असिस्टेंट थे, क्योंकि उसमें ही वो बिलीव थी कि न्यू कमर्स के साथ पिक्चर बन सकती है। और हमने बनाया, तब हमारे पास कोई स्टूडियो या कोई प्रोड्यूसर था नहीं, अपने ही पैसे लगा दिए, अपनी एक जिंदगी डाल दी कहानियों में। और फिर रोहन शंकर भी आया, ही ऑल्सो एडेड, जो हमारे डायलॉग राइटर है। पर फिर सडनली हमें सुमन्ना घोष मिली, जो यहाँ की क्रिएटिव प्रोड्यूसर, और कहा कि आदि सर और यश वायरफ फिल्म्स एक लव स्टोरी की खोज में। तो हमने ये कहानी उनको दे दी। और उस वक्त मैंने एहसास हुआ कि मैंने इस कहानी में इतना कुछ डाल दिया है, मैं थोड़ा डेस्परेट सा हो गया था कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये पिक्चर बनानी थी। तो मैंने 1-2 अपने एस्टैब्लिश्ड एक्टर दोस्तों से बात की और कहा कि यार मेरे पास एक लव स्टोरी करोगे? हाँ तुम हो, तुम्हें। तो जब आदि सर को ये कहानी अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने उनको कहा कि हाँ देखो मेरे पास ये एक्टर है, ये एक्टर है। तो इसे देखो, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन टीम और मार्केटिंग टीम बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। क्योंकि आप कोई सेलेबल एक्टर्स लेके आ रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी पिक्चर नहीं चलेगी। अच्छा। क्योंकि तुम्हारी कहानी है 20-25 साल की उम्र के बच्चों की, जो पहली बार प्यार कर रहे, जो पहली बार जो करियर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 35 और 30-35 और पहला प्यार उस वक्त तो नहीं होता। तो आई थिंक उस एक फिल्म की रिक्वायरमेंट, आई थैंक हिम फॉर लेटिंग मी मेक द फिल्म। पर मैंने कहा परसों मुझे लगा था कि लोग बनाएंगे नहीं, क्योंकि न्यू कमर से वो मैं बनाऊंगा। सो आई थैंक हिम फॉर हिज पैशन, हिज विजन, फॉर लेटिंग मी मेक द फिल्म दैट आई वांटेड टू मेक। जैसे कि आपने कहा कि इस्टेब्लिश एक्टर्स आने को तैयार थे। नाउ सिंस आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से, आई बिलीव 2005, 20 साल हो गए, इस्टेब्लिश एक्टर्स को कन्विंस करना कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से और एक कैंप से बिलोंग करते हो? मैं एक्चुअली कौन से कैंप से बिलोंग करता हूँ मुझे पता भी नहीं हुआ एक्चुअली। आई डोंट नो विच कैंप पे बिलोंग टू। मैंने अपनी शुरुआत विशेष में की थी, बट आई थिंक आई डोंट, बट 100% ये इस कंपनी को कोई भी एक्टर मिलना ज़्यादा मुश्किल नहीं है आई थिंक। तो आई थिंक उनको पता था कि ये फिल्म मैं इधर बना रहा था आई थिंक। तो आई थिंक ये कंपनी को, और जैसे आदि सर ने कहा कि तुम और मैं साथ में वी कैन गेट एनीवन, बट ये पिक्चर की रिक्वायरमेंट है न्यू कमर्स की। तो आई थिंक मुश्किल तो होगा। एज द ग्रेट स्टीवन स्पीलबर्ग ने कहा है कि कास्टिंग इज अ मिरेकल। बट वो कभी कभी क्या होता है ना किरण जी, हम लोग, मैंने भी वो किया है कि पिक्चर को इकोनॉमिकली फीजिबल बनाने के लिए नोन फेसेस को कास्ट किया है, पर वो अक्सर लैंड नहीं होता।
बट जब भी मैंने ऑथेंटिक कास्टिंग की है वो बहुत भली है, अग्रीड, यस। चाहे वो आशिकी की कास्टिंग हो, चाहे वो एक विलन की कास्टिंग हो। जब मैं रितेश को कास्ट कर रहा था तो लोगों ने कहा था कि कॉमेडियन को आप विलन क्यों ले हाँ रहे हैं, हाँ हाँ। पर मुझे पता था वो महाराष्ट्रन मिडिल क्लास वैल्यू सिस्टम की समझ जो रितेश में है वो शायद किसी और एक्टर में होती नहीं। तो आई थिंक कास्टिंग करेक्ट इज डिफिकल्ट, कास्टिंग फाइनेंशियली दिस थिंग इज काइंड ऑफ इजी, पर वो बैलेंस मेंटेन किया करना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि स्क्रिप्ट कास्टिंग की वजह से स्क्रिप्ट नहीं बननी चाहिए, स्क्रिप्ट की वजह से कास्टिंग होनी चाहिए। अगर फिल्म की बात की जाए, किस तरह का माहौल रहता था सेट पर, स्पेशली जब न्यू कमर्स सेट पे रहते हैं और उनके साथ में बॉन्डिंग करना, उनके साथ में बेस्ट काम निकलवाना, बिकॉज यू बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, और अब जब नए लोगों के साथ आप काम करते हो, किस तरह से एक दूसरे के क्रिएटिवली बैलेंस करते हो? तो ये बात एक्चुअली मेरे लिए इजी था क्योंकि मेरे लिए तो मैं दिस इज द 4th जनरेशन ऑफ न्यू कमर्स जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो Yes. मुझे तो मेरे लिए तो ये नया नहीं था, बट टू बी ऑनेस्ट इन लोग के लिए था। आई थिंक इन लोग कॉन्स्टेंटली इस क्योंकि सीन्स मुश्किल थे, इमोशनल थे, दे प्लेइंग इंटेंस सीन्स एंड वो मेंटेन वो इमोशनल फ्रीक्वेंसी पे रहना, मुझे लगता था कि हर स्केड्यूल के बाद एक दिन तो लगता था इनको वापस फिल्म में लाने के लिए। पर एक बार वापस आ जाते हैं उन लोग, पर इट वाज रियली स्वीट है क्योंकि अगर एक का दिन अच्छा नहीं जा रहा है जो होता है तो दूसरा, और उसको डांट पड़ती थी तो दूसरा उसको सपोर्ट करता था, फिर इसका नहीं जा रहा है तो ये इसको सपोर्ट करती थी, और दोनों का दिन अगर बुरा जा रहा है तो बाकी के जो कैरेक्टर्स थे पिक्चर में वो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इट वाज अ वेरी क्यूट एनवायरनमेंट उन लोग के लिए। पर उन लोग को हमेशा ये था कि वी वांट टू लिव अप टू मोहित सर के एक्सपेक्टेशंस है हम लोग। और ये जब देखो एक काम होता है ना, दो ही मेरे को एक मेरे बेंटोर ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, दो ही टाइप की पिक्चरें बनती है, एक जो लोग लेने आते हैं और एक जो लोग देने आते हैं। लेने होते हैं जब लोग अपना कमर्शियल एक बिजनेस एक सेटअप बनाकर अपना काम करके पैसे लेके चले जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जब लोग देने आते हैं, जब पीपल खुद कुछ और अपने काम से ज़्यादा कुछ और करना चाहते हैं, वो एक एक घंटा हम लोग स्क्वीज इन करते हैं कि टाइम रन आउट हो रहा है पर फिर भी इसको बेटर कैसे करें। एंड आई थिंक इस फिल्म में सबका दिल दिमाग उसी डायरेक्शन में था। इंटेंस वर्ड आपने जिक्र किया, जब आपकी फिल्मोग्राफी देखते हैं तो ज़्यादातर फिल्में आपकी इंटेंस लव स्टोरी या ऑब्सेस्ड लव स्टोरी होती है, इसकी क्या वजह है? मेरा मानना ये है कि अगर प्यार होगा तो दर्द तो होगा ही। अगर किसी के चले जाने पर, किसी का ना होने पर अगर आपको बुरा नहीं लगता है तो वो प्यार नहीं होता। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप इतना इंटेंसली, क्योंकि वो चाहे वो हमारी अधूरी कहानी हो या आशिकी हो, किसी के लॉस पे अगर आपको बुरा नहीं लगता तो शायद आपको सोचना चाहिए अगर वो कभी प्यार था कि नहीं था। तो आई वुड नॉट से मेरे में इंटेंस होगा, मैं कहूँगा कि दर्द होगा, बट दर्द इज अ पार्ट ऑफ लव, देयर इज नो लव विदाउट पेन आई थिंक। So is there any other genre, is there any subject which you feel, not a love story, the typical films which you make, जी। but something जो आपको लगता है कि थोड़ा रिस्की है लेकिन चांस जरूर लेना मेरे को एक बार लाइफ में एक कॉमेडी बनानी है, मैंने कभी आज तक बनाई नहीं है। हाँ। मुझे डेफिनेटली कॉमेडी फिल्म बनानी है, बट अभी तक मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कॉमेडी बहुत मुश्किल होती है और मुझे बहुत डर लगता है मैं बना पाऊंगा कि नहीं, बट आई थिंक एट वन पॉइंट इन माई लाइफ में शायद उसमें डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करूँगा जब मैं थोड़ा ज़्यादा अपने आप के आर्ट से कॉन्फिडेंट हूँ। सरप्राइजिंगली पिछले कुछ महीनों में अगर मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, या पिछले काफ़ी महीनों से इनफैक्ट, जब ये सवाल आता है किसी भी एक्टर या किसी भी फिल्म मेकर को, कॉमेडी का जिक्र हमेशा होता है कि जी। एक सपना है उनकी कॉमेडी से जुड़ने की, चाहे बतौर एक्टर या चाहे बतौर फिल्म मेकर। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको लगता है कि कॉमेडी की कुछ कमी है हमारे इंडस्ट्री में और ज़्यादा फिल्में एंटरटेनिंग बनना चाहिए, या कॉमेडी को और भी तरह से अलग अलग वे से एक्सप्लोर करना चाहिए? आई थिंक कॉमेडी नीड्स टू बी रीइन्वेंटेड, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे आई एम नॉट समवन टू रियली पेस में इतना नहीं खुद, बट वो अपना कॉमेडी का खुद का एक नीश ढूंढना पड़ेगा। यू कांट डू समथिंग व्हाट समवन जो कोई और कर चुका है। और मुझे लगता है स्पेशली जब स्लैपस्टिक्स कॉमेडी तो एक बात है, बट स्टैंड अप कॉमेडी आजकल
इतना डेवलप हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जस्ट कपिल सर एंड ऑल दैट, जो बहुत अच्छा है, बट जो से नए लोग जैसे जाकिर खान आए हैं, यू नो समीर खान, जो भी वो कर रहे हैं, Oh, got it. इट इज चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग. तो Agreed. कॉमेडी आई थिंक खुद ब खुद एज ए जॉनर बहुत बढ़ रहा है. देयर इज नो लैक ऑफ कॉमेडी, सिर्फ उसका स्टाइल चेंज हो रहा है एंड वी हैव टू फाइंड योर ओन नीश इन दैट. बट डू यू थिंक, यू नो, व्हेन यू से कि अभी कॉमेडी काफ़ी बढ़ रहा है, बट डू यू थिंक एक लिमिटेशन भी होना ज़रूरी है? बिकॉज अभी Morally? तक हमारी मॉरली और ऑडियंस पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है पूरी तरह से. इफ़ यू से अगर OTT की ऑडियंस एक अलग है, अगर बड़ी स्क्रीन है या ओवरऑल की बात की जाए तो एक ऑडियंस बटी हुई है. टोटली मैं ये मान रहा हूँ कि अगर आप टेलीविजन पे हो, अगर आप उस पे हो और आप एक पब्लिक फोरम पे हो, जो टिकट, यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच. आपके पर्सनल, और वो एक अडल्ट का एक पर्सनल डिसीजन है. अगर आपको ये सही नहीं लगता है, यू शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, और वो आपका पर्सनल डिसीजन है. तो चाहे, बट इफ यू आर इन अ पब्लिक फोरम यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फील. बट अगर आप एक प्राइवेट फोरम में हो तो दैट इज जो लोग आ रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई थिंक तो ऐसे में क्रिएटिव लिबर्टी को आप कहाँ रखते हो? क्रिएटिव लिबर्टी हैज क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. म्यूजिकल की बात हो रही है, तो आपकी फिल्म के साथ पिछले कुछ दिनों पहले मेट्रो इन दिनों रिलीज जी. हुई थी, जो एक म्यूजिकल फिल्म थी. फिर अब आपकी फिल्म है और आगे चल के अंदाज आ रही है, जो एक अगेन म्यूजिकल फिल्म है. कह सकते हैं कि ये दौर फिर से लौट रहा है, क्योंकि एक वक्त था जब म्यूजिक ही फिल्म को चलाता था और अब ये दौर फिर से लौट रहा है. देखिए, मुझे बिजनेस ट्रेंड और दौड़ और वो मुझे एक्चुअली इतना सेंस है नहीं. आई थिंक बिजनेस लोगों के लिए थोड़ा, मैं बस ये कहानी कहना चाहता था. और आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया, मेरी फिल्म में ही इज प्लेइंग अ म्यूजिशियन, तो म्यूजिक इज अ स्क्रीन प्ले टूल. यस. मैं इसलिए नहीं करूँ कि मुझे लगा कि ये अगर मैं 6 महीने पहले भी बना यही करता था. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेरी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ये थी. तो आई डोंट नो दीज थिंग्स एक्चुअली. मतलब आई नेवर प्रिटेंड कि मुझे ये समझ है कि आजकल ऑडियंस को क्या चाहिए या नहीं चाहिए. मैं जस्ट एज खुद एज अ ऑडियंस मेंबर, मैं कैसी पिक्चर, देखिए हम एक बहुत अनयूजुअल बिजनेस से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आज जो चल रहा है वो शायद कल नहीं चले, और पिक्चरें आज शुरू होती है हाँ. और जब तक रिलीज होती है तब तक दौर trend बदल चुका ट्रेंड रहता बदल चुका है. तो आई थिंक द ओनली वे टू सक्सीड इज टू मेक समथिंग दैट यू फील, जो आप कभी भी आप रिलीज करो वो आपको अच्छी लगी. चले ना चले वो अलग बात है. बट एक डर तो होता होगा, एक नर्वसनेस तो होता होगा, क्योंकि क्रिएटिवली आप 90% आप दे सकते हो या 100% दे सकते हो, बट एट द एंड बॉक्स ऑफिस नंबर्स, वो कोई भी कलेक्शन भी बिजनेस, मैटर करता वो है. कोई भी बिजनेस में आई थिंक मैटर करता है ना मैम. आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, आप सब कुछ ठीक करो, 90% तक आप सब कुछ मैटर करता है, बट वो 10% लक फैक्टर पे होता है, ट्रेंड फैक्टर पे होता है. जैसे कि मेरे फ्रेंड ने एक बहुत सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन चालू किया था. एक रेस्टोरेंट चालू किया था, वो बहुत चला था, फिर उसके सक्सेस पे उन्होंने 5 चालू कर दिया और कोविड आ गया. So I think yes, I agree. there was nothing, you couldn't change that process. I think it's the same thing. काफ़ी कोई फिल्में थी जो बहुत अच्छी थी, जो रिलीज हो रही थी, पर फिर कोविड आ गया तो वो OTT पे रिलीज हो. नॉट दैट इट्स अ दिस थिंग, बट शायद अगर थिएटर में आती तो वो फिल्म अलग बिजनेस करती है. आई थिंक तो यू कांट, या लक इज अ बिग इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट लक एक दो बार आपसे अगेंस्ट होगा, बट if you put efforts, if intentions you put अगर efforts अच्छे is when हैं. your efforts land is where you're lucky actually. स्टार्टिंग के अगर फिल्मों की बात की जाए, यू वर्क विद इमरान हाशमी जी. मोस्ट ऑफ द फिल्म्स, यू नो, स्टार्टिंग के आपके. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि फिर आपने शायद मर्डर 2 के बाद ज़्यादा काम नहीं किया उनके साथ? हमारी में? अधूरी कहानी लास्ट फिल्म, हमारी अधूरी कहानी के बाद तो फिर कुछ वजह रही है या मैंने फिर? 8 फिल्में उनके साथ कर दी थी. एंड आई थिंक उसके बाद आई थिंक मैंने एक फिल्म आदित्य और श्रद्धा के साथ की थी, आशिकी, और फिर आई वेंट इनटू अ डिफरेंट एंगल विद विलन एंड ऑल दैट स्टफ. मैं और इमरान ने इतने जॉनर्स को एक्सप्लोर किया है, देयर इज, वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहते हम. अच्छा. तो मुझे लगता है आई स्टिल वांट टू वर्क विद इमरान हाशमी, बट आई वांट दैट काइंड ऑफ फिल्म जो ही इज नॉट ओनली मेरे फर्स्ट हीरो नहीं रहे, वो ही इज आल्सो माय एल्डर ब्रदर. तो मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैं कहानी उनको दूँ, वो ऐसी दो जो उनकी लाइफ को कंट्रीब्यूट, कुछ ज़्यादा, कुछ ऐसे दो जो बाकी लोग नहीं दे रहे. एंड उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट,
आप खुद के फैमिली के साथ ये बिजनेस नेगोशिएट नहीं कर सकते आई थिंक। तो जब तक मुझे नहीं लगता कोई कहानी जिसमें मुझे लगता है उनका बेनिफिट हो, मैं उनको कंट्रीब्यूट ना करूँ, मैं वो रिलेशनशिप को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहूँगा। तो जब आप दोनों की बातचीत होती होगी चाहे फॉर्मल या इनफॉर्मल, तो कभी इस तरह का डिस्कशन होता है कि यार मिलकर एक ऐसी कहानी बनाए या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो कभी आपस में वो ऐसे फिल्म की इनफॉर्मली बात ही नहीं डिस्कस करता, वो बात ही नहीं करता, वो बड़े भाई की तरह मिलता है, वो हेल्थ की बात करता है, वो फिटनेस की बात करता है, वो मेरे बच्चों के बारे में बात करता है, वो फिल्मों की बात ही नहीं करता। जैसे वो आज भी, वो बहुत अलग आदमी है, वो आज भी वो किसी और की फिल्म के बारे में बात नहीं करता, वो आज भी वही दोस्त लोग के साथ प्ले स्टेशन खेलता है जो बचपन से हमारे दोस्त है। मैं फिर भी कहीं किसी से बात कर लेता हूँ, पर वो मेरी बेटी उनके घर जाती ईद पे या राखी बांधने और ऑल, बट वो कभी उसको ये एहसास नहीं दिलाता कि वो एक्टर है। तो ना, और उसका बेटा मेरे बर्थडे पे ये आएगा मेरी बेटी का, बट वो ऐसे आदमी नहीं है जो ऐसे फिल्म स्टार की तरह बिहेव करता है। इमरान हाशमी को आप इतने क्लोज से जानते, इतने बीट प्रोफेशनली और पर्सनली, कभी फ्यूचर में अगर उन पर कभी बायोपिक बनती है तो क्या मोहित सूरी आई विल वांट टू डायरेक्ट इट फर्स्ट, एटलीस्ट फॉर श्योर। अगर उन पे बायोपिक बनी तो उसका फर्स्ट राइट मैं अपने आप पे लूंगा। ओके, एंड लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, यू नो, अगर हम फिल्मोग्राफी की बात करें, इस अभी जो आधा साल बाकी है, कई सारे सीक्वल्स रिलीज हो रहे हैं। जी, डू यू थिंक बॉलीवुड इज लैकिंग द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट और द ओरिजिनल वंस? आई थिंक एक ओरिजिनलिटी की बात होती है, दूसरी राइटिंग की बात होती है, पर राइटिंग वाइज एक सीक्वल लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है आई थिंक, क्योंकि ना आपको कैरेक्टर्स तो मिल जाते हैं बट और एक मार्केटिंग मिलता है, बट टू लिव अप टू द सीक्वल इज वेरी डिफिकल्ट। मैंने सीक्वल्स बनाई है और इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू डू, एंड आई थिंक मैंने सक्सेसफुल भी बनाई, अनसक्सेसफुल भी बनाई है, और इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या रखो और क्या ना रखो। तो आई थिंक ये इसलिए बन रही है कि क्योंकि एक मार्केटिंग के लिए एक श्योरिटी हो जाए, क्योंकि इस टाइम्स में, बट अगर आप सच पूछो तो उनकी राइटिंग ज़्यादा मुश्किल है। ओके, और कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए, क्या लगता है बॉलीवुड की जो फिल्में अब रिलीज हो रही है, ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको एज अ फिल्म में क्या लगता है कि अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और अब अगर बॉलीवुड थोड़ा रिस्क लेता है दूसरे प्लेटफॉर्म से या तो सीख कर या खुद का ओरिजिनल बनाकर, तो कैसे आगे बढ़ सके? देखिए, मैं कोई अपने आप को वो पोजीशन में नहीं समझता कि मैं बॉलीवुड या सबको समझा पाऊँ कि क्या करना चाहिए, पर मुझे क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आजकल थोड़े जॉनर्स मिक्स हो रहे हैं टू कम आउट विद न्यू जॉनर्स, की जैसे कि हॉरर और कॉमेडी एक नया जॉनर अभी निकला है, पर ये थोड़ा अभी ओवर है। पर मुझे लगता है जैसे हाल ही में हॉलीवुड में एक पिक्चर आई थी सिनर्स, जो एक वेस्टर्न और हॉरर को मिक्स किया था। तो आई थिंक जॉनर्स मिक्स हो रहे हैं आजकल टू मेक अ न्यू जॉनर, जो इनोवेटिव नया जॉनर बन रहा है। तो शायद वो एक स्टाइल करके हमारे जो सक्सेसफुल जॉनर्स है वो मिक्स मैच करके हम लोग नई फिल्में बना सकते हैं। ओके, फिल्मों में जब आप काम करते हो, जब एक्टर्स को कास्ट करते हो, अब से लेके 20 साल की जर्नी में डिमांड्स की अगर बात की जाए, क्या क्या चेंजेस आपने देखे एक्टर्स की तरफ से, बोथ प्रोज एंड कॉन्स? आपको जो एक बदलाव लगा नजर आया हो? ये बहुत वेग क्वेश्चन, आई डोंट थिंक मुझे ऐसा कोई बदलाव दिखा है। मुझे एटलीस्ट ये पता है कि एटलीस्ट द एक्टर जो मैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आहान के साथ एक दिन हम लोग शूटिंग कर रहे थे और वही सैयारा टाइटल गाने का बैक स्टेज कर रहे थे, और वहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन था जो लार्जर देन लाइफ, ऑलमोस्ट एक थिएटर साइज का स्क्रीन था, और आके उसने वो स्क्रीन को देख रहा था और उसका फुटेज उस पर पड़ रहा था एज अ स्टार। उसके आंखों में वो चमक मैंने वो देखी, वो जैसे वो सेम चमक मैंने शायद इमरान हाशमी की आंखों में देखी जब पहली फुटपाथ रिलीज हुई और हम लोग इरोस थिएटर गए। वो सेम चमक मैंने कंगना की आंखों में देखी जब गैंगस्टर रिलीज हुई, और मुझे याद है हम लोग टाउन से लेके बैंड्रा तक हर होर्डिंग को देख रहे थे। वो सेम चमक मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा की आंखों में देखी जब विलिन 16.5 करोड़ की ओपनिंग ली थी। वो सेम चमक मैंने देखी थी श्रद्धा और आदित्य क्या, जब हम लोग प्रमोशन कर रहे थे और पहला शो हो गया था आशिकी का, और पूरा क्राउड उनको मॉब कर रहा था। तो जरिया चेंज हो गया है, मीडियम चेंज हो गया है, बट वो वांट्स और फियर्स वो सेम रहा है। आई थिंक आप टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो, इमोशंस नहीं।
एक इंटरव्यू में मैंने आपका पढ़ा कि जिसने आपने कहा था कि ये फिल्म आशिकी 3 को ध्यान में रख के बनाया था. Could you elaborate little bit what is the connection between Sayyara and नहीं, Ashiki 3? एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसरेड है ये. मुझे ऑब्वियसली जैसे प्रोड्यूसर्स ने ऑफर किया था कि आशिकी 2 के बाद आशिकी 3 बना लें, तो ये आइडिया मैंने सोचा था, पर उस वक्त उनको कुछ जल्दी थी बनाने की और अनाउंस करने की इन सब, जो जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं था, तो मैं ऑब्वियसली आई टुक अ बैक स्टेज. एंड अनुराग जिनको मैंने आई वर्कड अंडर हिम, उन्होंने किया था, ही टोल्ड मी ही इज डूइंग इट, तो आई सेड आई वाज मोर देन ओके विद इट. पर उस वक्त के बाद ये आइडिया मेरे पास था, और मेरा एक दोस्त है और जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लव रंजन जो एक क्रिएटर, उन्होंने मुझे कहा था कि क्या आइडिया था उसका, तो मैंने उनको आइडिया नरेट किया, तो उन्होंने कहा कि ये खुद की एक फिल्म है भाई, और उसने मुझे पुश किया था टू राइट इट, सो आई थैंक हिम अ लॉट. तो लिखते लिखते ये बन गई, और तो इसका ओरिजिनल जर्म शायद आशिकी 3 का हो, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद आशिकी 3. मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए, मोहित, इंडस्ट्री के लोग स्पेशली द एक्टर्स अब खुलकर इस पर बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? I think it's about time. I think like physical health, mental health is as important. और mental health सिर्फ I think I mean सिर्फ ये नहीं होता कि एक डॉक्टर के पास जाओ, बट कभी कभी वो डाउन टाइम लेना, हॉलीडे लेना भी इम्पोर्टेंट होता है. वो भी मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है. वो भी अपना मेंटेनेंस होता है. मेंटेनेंस इज नॉट ओनली आपकी फिटनेस एंड होता है. आई थिंक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बट मेंटल हेल्थ पे ये इम्पोर्टेंस, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम हम लोग इसके बारे में बात करें, क्योंकि एक शेम जो कंपोनेंट उससे अटैच था. मैंने फिल्में बनाई है मेंटल हेल्थ पे, मैंने वो लम्हे बनाई है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया. एंड आई हैड अ ग्रैंडफादर हु सफर्ड विद स्किज़ोफ्रेनिया, सो आई अंडरस्टैंड कि कैसे छुपाया जाता था, कैसे नहीं बताया जाता, बट दैट्स समथिंग वी हैव ऑलवेज लिव्ड विद. सो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी टॉक अबाउट इट in this world at least. And lastly, are you still in touch with Kangana, and do you hope to make more films with her if given an opportunity? I'm in touch as in जब भी उसका कोई प्रोमो मुझे अच्छा लगता है, मैसेज हो, she messages me sometimes, but it's a very mutual admiration kind of thing. In touch as in we don't meet, Got it. or we don't this thing, but वो definitely वो एक अगर उसका प्रोमो मुझे अच्छा लगता है, I tell her if she likes something of mine, she messages me. बिकॉज फैक्ट इज हम लोग दोनों अपने करियर की शुरुआत पे साथ में काम किया था, सो दैट म्यूचुअल एडमिरेशन वेरी, आई मीन वेयर शी इज अचीव फ्रॉम वेयर शी इज कम, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट वेयर शी इज रीच्ड. How do you see her career from acting to political thing? I can't decide on Kangana's career. Like, how do you see it? Because you've seen her growth, like. It's great. I mean, each to their own. Yeah. I mean, I don't have an opinion on it, I think. Perfect. Yeah. Mohit, thank you so much for answering my questions. Thank and you all so the best. much. Yeah. Yes.